हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अखिल भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो जस्ट अभी हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर का सलूशन हम लोग करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका क्लास 9th यानी कक्षा नवम का है। और इस क्वेश्चन पेपर के सलूशन हम लोग इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए जो इसके पहले जो क्वेश्चन पे आपका एग्जाम हुआ है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर का अगर पूरा सलूशन देख लेते हैं तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बुक से। और उसके बाद से इसमें जितने 100 यानी पूरे 100 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका आपको प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। और इतने से आपको उस एग्जाम में आप काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। शायद इसी क्वेश्चन पेपर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आके खुल चुका है। चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन पेपर हमको अब मिलता है। ठीक है, आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए अच्छे तरीके से। इसमें देख सकते हैं अखिल भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा का है, ये कक्षा नवम का। ठीक है, इस तरीके से है और आप लोगों को इस तरीके से मिलेगा। इसमें भरना क्या क्या रहता है देख लीजिए। आपका परीक्षार्थी का नाम अपना नाम भरना है इसमें, और उसके बाद आपका यहाँ पे वर्ग दिया है, फिर अनुक्रमांक अपना भरना है। और देख सकते हैं पूर्णांक क्या है, 100 नंबर का है, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का ये पूर्णांक है। ठीक है, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और पिता का नाम इसमें भर लेंगे, विद्यालय का नाम। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर पहले आपको खुल जाएगा। ठीक है, अब आंसर आपको लिखने के लिए एक OMR शीट जो होता है वो मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से OMR शीट मिलेगा और इस पर आपको आंसर को फिल करना है। जैसे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें थोड़ा सा बताऊंगा आपको, उस तरीके से आपको फिल करना होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इतना तो आप लोग एग्जाम में भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से है। और हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे हमसे पूछे गए थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग सब चीज़ें समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 क्या कहा गया है इसको हम लोग देखते हैं। तो ये कह रहा है कि समुद्र मंथन, ठीक है, के फलस्वरूप कितने रत्न निकले। ठीक है, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें रत्न कुछ निकले। ठीक है, तो वो कितने रत्न निकले वही पूछा गया है। तो देखिए तो इसी तरीके से आपके OMR जो सीट मिलेगी उसमें आंसर भरने के लिए आपका लिख देगा प्रश्न नंबर 1। ठीक है, और आगे जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे तो 1 लिखा रहेगा और उसके आगे जैसे इसमें आपको दिख रहा है ऑप्शन दिया है A 12, फिर B दिया है 14, फिर C दिया है 16, फिर उसके बाद से D दिया है 18। तो उसमें A B C D करके इस तरीके से आपका 4 दिया रहेगा। ठीक है, तो इस चारों में से आपका जो सही रहेगा उसमें आपको क्या करना है, गोला भर देना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है समुद्र मंथन के फलस्वरूप कितने रत्न निकले, तो उसका जो सही आंसर है वो आपका B हो जाएगा। ठीक है, B यानी कि 14 रत्न निकले थे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन के फलस्वरूप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहीं पे दिया हुआ है क्या, प्रश्न नंबर 2 से देखते हैं। ठीक है, आप लोग उसमें बी में गोला भर दीजिएगा। ठीक है, वो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बाल पे ले आना है ब्लू या नीला। ठीक है, इस तरीके से मतलब ब्लू नीला लेना है या आपको ब्लैक कलर ले लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, 2 को देखते हैं हम। 2 में दिया है प्राचीन ग्रंथों के अनुसार किसे मायापुरी कहा गया है। ठीक है, तो किसे कहा गया मायापुरी वो आपको बताना है। तो जो प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका C है। ठीक है, C आपका है क्या, हरिद्वार को। ठीक है, हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर जो 3 है उसको देखते हैं। ठीक है, 3 में क्या कहा गया आपसे, तो 3 में कहा गया आपसे प्रश्न नंबर 3 में महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो महाकाल की नगरी उज्जैन, यहाँ पे उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है आपका 3rd का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका B। ठीक है, B में आपका क्षिप्रा। ठीक है, क्षिप्रा जो नदी है उसको आपका महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के तट पर, अच्छा तो वो जो आपका महाकाल की नगरी उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 आपका है वो क्या कहा गया आपसे, तो वो कह रहा है कि भर्तृहरि, ठीक है, भर्तृहरि की तपह स्थली कहाँ है। ठीक है, तो भर्तृहरि का तपह स्थली कहाँ है, तो वो है आपका जो 4 का सही आंसर हो जाएगा वो है आपका D। ठीक है, ये है आपका उज्जैन में, याद रखिएगा उज्जैन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका है 4 क्वेश्चन देख लिए हम लोग। 4 जल्दी जल्दी हमको देख के हमको क्वेश्चन भी ज़्यादा कंप्लीट करना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 5 है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया आपका यहाँ पे दिया है कि 1 मिनट। ठीक है, तो अब देखते हैं। ये दिया यहाँ पे श्रृंगेरी मठ किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जो श्रृंगेरी मठ है वो कहाँ किस राज्य में है, तो वो आपका जो प्रश्न का 5 है वो जो सही आंसर हो जाएगा 5 का A। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, कर्नाटक में आपका श्रृंगेरी मठ स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 हो गया, 6 का देखते हैं। ठीक है, 6 में कह रहा है किस मठ का महाकाव्य, यहाँ पे सॉरी महावाक्य, ठीक है, किस मठ का महावाक्य
तत्वमसी, ठीक है, इस तरीके से तत्वमसी है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा तत्वमसी किस मठ का महावाक्य है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 का है वो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह आपका शारदा मठ जो है वो उसका आपका जो महाकाव्य है वो तत्वमसी, इस तरीके से, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर जो 7 है वो देखिए, आप लोग प्रैक्टिस करते चलिएगा, समझे एक एक मतलब जो भी इसमें मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है। हो सके तो इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको जो 100 क्वेश्चन पूरा 100 क्वेश्चन है वो आपको पूरा अच्छी तरीके से याद हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन इसी ये भी आ सकता है, सीधे यही प्रिंट हो सकता है, ठीक है। कई बार ये जो क्वेश्चन मैं अभी देख लेंगे आप लोग, प्ले लिस्ट का लिंक मैं नीचे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से अगर देखेंगे तो आपको कम से कम 2-4 क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्यूशन कराया उसमें मिलाएंगे, जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे कॉमन दिखेंगे, ठीक है, एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर जो 7 का वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले कहा क्या गया कि सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो जो सूर्यपुत्री है वो किसे कहा जाता है, तो जो प्रश्न नंबर 7 का है वो बी 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 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यमुना नदी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आपका है 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 8 वाला देखते हैं, ठीक है। 7 का जो सही आंसर है वो बी यमुना नदी, याद रखिएगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता आपका, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 जो है उसका जो सही यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि ब्रह्मपुत्र, ठीक है, नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे जो 8 का सही आंसर है वो 8 का सी, ठीक है, आपका सांडियोपो, ठीक है, इस तरीके से नाम है, ये आपका नदी है और मतलब ये नाम उसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न नंबर 9, ठीक है। 9 में कहा क्या कहा गया आपसे, कहा कि प्राचीन काल में कौन अवध के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। यहाँ पे कौन अवध के नाम से प्रसिद्ध था, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे है अवध। यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 का जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अयोध्या यानी कि जो है यहाँ पे 3-4 नगरी दिया गया है, इस नगरी में से कौन सा प्राचीन काल में अवध नाम से फेमस था, ठीक है, तो वो आप लोग अयोध्या याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 10, ठीक है। 10 में कहा गया है कि निम्न में से कौन यहाँ पे सप्तपुरियों में एक नहीं है, ठीक है। 7 पुरी है, 7 पुरियों में से कौन सी इसमें एक है जो नहीं था, ठीक है, मतलब उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें अलग कौन है, आपका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्या 10 का, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से मुझे लग रहा है यहाँ पे बी आंसर होगा सही, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का, ठीक है, देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैंने शायद सर्च किया था, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे, ठीक है। अब इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इस सेकंड इधर मतलब राइट साइड में है पेपर की, तो यहाँ पे मैं बड़ा करके जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है आपको। और यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे फोटो सही है, ठीक है। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा। देख सकते हैं आप लोग कितना मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार किया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन को सर्च करना आपको पूरा 100 क्वेश्चन है। अब 100 क्वेश्चन को सर्च करना पूरा हम लोग को 1 से 1.5 दिन का समय लगता है, तो हम लोग एक एक आंसर को आपको निकाल पाते हैं, ठीक है। और एक एक आंसर को निकालने के बाद से आपका पेपर कलेक्ट करना, फिर उसके लिए आपका PDF तैयार करना, फिर तैयार करने के बाद से आपका वीडियो प्रिपेयर करना, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड होती है, ठीक है। तो आपको नहीं समझ सकते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 से देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 11 है उसमें आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि दे रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की लक्ष्मी बाई किन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर में लक्ष्मी बाई किन्हें कहा जाता है, तो वो आपका हो जाएगा 11 का ए जो है वो कनकलता जो है इनको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए कनकलता को कहा जाता है, ठीक है। मैं एक बार इधर देख लूँ, ठीक है, 11, ठीक है, ठीक है। तो 11 का ए आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है प्रश्न नंबर 12 जो है उसमें क्या कहा आपसे, उसमें कह रहा है कि 52 कसी, ठीक है, सुबोध यहाँ पे रत्नाकर किनकी रचना है, ठीक है। ये 52 कसी सुबोध रत्नाकर किनकी रचना है, तो वो हो जाएगा आपका इसमें से जो 12 का सही आंसर है वो सी, ठीक है, सी याद रखिएगा। इसमें सावित्रीबाई फुले का ये मतलब ये आपका रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है प्रश्न नंबर 13, ठीक है। 13 में क्या कहा गया कि सत्यशोधक, ठीक है, इस तरीके से सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ठीक है। तो किसने की, 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी है, बी यानी कि आपका ज्योतिबा फुले, ठीक है, इस तरीके से ज्योतिबा फुले आप लोग याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो वो ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 में दिया है कि कृष्ण कथाओं पर आधारित रासलीला नृत्य विवाद यहाँ पर लिखा था किनकी देन है, तो किनकी देन है, तो वो आपका जो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी, ठीक है।
14 का डी में आपका है भाग्यचंद्र, ठीक है, याद रखिएगा भाग्यचंद्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 हो गया। 15 पे हम चलते हैं, ऊपर स्लाइड करते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 15, ठीक है। 15 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, उसको इसमें आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि संपूर्ण समाज को स्वाभिमान से यहाँ पे जीते देखना, ठीक है। ऐसे महान संत नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ, ठीक है। यानी कि जो संत है एक नारायण गुरु, वो क्या सोचते थे, उनका विचार क्या था, तो वो सोचते थे कि संपूर्ण समाज को हम स्वाभिमान ही यहाँ पे स्वाभिमान से जीतना देखना है, लेकिन जितने भी समाज है वो स्वाभिमान से जीता हुआ देखे ऐसे संत थे। तो इनका जन्म हुआ कहाँ था ये बताना है। तो जो 15 का सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए है, ठीक है। याद रखिएगा 15 का ए जो है यानी कि केरल, आप है 15 का एक केरल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है प्रश्न नंबर 16, ठीक है। 16 में क्या कहा गया आपसे, कह रहा है कि हमारा रास्ता मत रोकिए, ठीक है। हम अपने संघर्ष यहाँ पे क्या लिखा है, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं, ठीक है, और हम तो थाने पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की ज्योति जलाने आए हैं। इतना अच्छा यहाँ पे देख सकते हो सेंटेंस है, ठीक है। तो ये कहा गया, यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ पे ये कथन किसका है, किनका है, तो वो बताना है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, ठीक है, याद रखिएगा। यह कनकलता यहाँ पे बरुआ, ठीक है, कनकलता बरुआ है, इनका ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा देखिए प्रश्न नंबर 16 तक हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 16 से देखते हैं। 16 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, 17, ठीक है, यहाँ पे 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर में क्या कहा गया आपसे, प्रश्न नंबर 17 है, ठीक है। कह रहा है कि उदारता एवं यहाँ पे है विश्व बंधुता, ठीक है, इस तरीके से है, उदारता एवं विश्व बंधुता किस संस्कृति की देन है, ठीक है। तो किसकी देन है, तो प्रश्न नंबर जो 17 का सही आंसर हो जाएगा वो आपका भारतीय संस्कृति की, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर जो 17 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है प्रश्न नंबर 18, ठीक है। 18 को देखते हैं उसमें क्या हमसे पूछा गया है। आधा क्वेश्चन लग रहा है इसमें, है नहीं क्या, नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 18 में दिया है क्या, कह रहा है कि परस्पर स्नेह और समानता, ठीक है, की भावना को क्या कहा जाता है, ठीक है। स्नेह और समानता जो है वो एक दूसरे में मतलब कि उसकी भावना को क्या कहा जाता है वो बताना है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी, समरसता, ठीक है, याद रखिएगा, समरसता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 18 के बाद से 19, ये पेज खत्म हो गया, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। में क्या हमसे पूछा गया यहाँ से, इधर प्रश्न नंबर 19 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कह रहा है, एक मिनट वीडियो में ऐसा ही नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है क्या कि वनवासी वानर और ऋषि जाति के लोगों से मित्रता और प्रेम व्यवहार के कारण श्री राम बने, ठीक है, वो क्या बने ये बताना है, ठीक है। यानी कि जो वनवासी थे यानी कि श्री राम जी थे, वो वानर और ऋछ, यहाँ पे ऋषि मैंने कहा था, गलत था, वो ऋछ था, ठीक है, ऋछ जामन जी जो थे। तो इस तरीके से वानर और ऋछ जाति के लोगों से मित्रता और प्रेम का व्यवहार जो उन्होंने किया था। जब उनकी सीता जी का जब हरण हो गया तो वो गए तो किष्किंधा पहुँचे, और किष्किंधा में जाके जो यहाँ पे सुग्रीव थे उनसे मित्रता किए, वहाँ के जो ऋछ जामन थे उनसे वहाँ से दोस्ती हुई उनकी, ठीक है। तो वो जो वहाँ पे कह रहा है कि मित्रता और प्रेम का व्यवहार जो उन्होंने किया वहाँ पे, तो उससे वो क्या बने वो बताना है, ठीक है। तो वो बने क्या, तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट देखते हैं एक बार, 19 का जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूज्य बने, ठीक है, उससे उनकी पूजा होने लगी। कि देखिए वो नर होके एक वनवासी होके और वो क्या हुए जाके वानर और ऋषि से दोस्ती की है, ठीक है, इस तरीके से था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है प्रश्न नंबर 20, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि भारत में विदेशी युद्ध लेकर आए, ठीक है, यानी कि भारत में विदेशी युद्ध लेकर आए भारतीय लेकर गए, ठीक है, यानी कि मतलब यहाँ पे कह रहा है कि भारत में विदेशी युद्ध लेकर आए और भारतीय लेकर गए, यानी कि कौन थे ऐसे, इसमें से क्या दिया गया, हाँ ठीक है, कौन थे ऐसा कि मतलब भारत में विदेशी युद्ध लेके आ गया और उसके बाद से यहाँ से लेके गए, मतलब क्या लेके गए यहाँ से भारत से, तो वो बताना है। तो देखिए जो 20 का सही आंसर हो जाएगा वो है आपका डी, ठीक है, याद देखिए बी में है खीर, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा खीर, अच्छा पसंद आ गया क्या उनको, तो यहाँ से भारत से विदेशी युद्ध लेके आए और यहाँ से खीर लेके गए भारतीय, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 21, ठीक है,
21 में क्या है कि पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को और देने की परंपरा किस परिवार की है, ठीक है। जो हम लोग देखते हैं कि जो पहली रोटी है, खाना जो बनता है, तो उसमें पहली रोटी जो अगर आप संस्कारों से जुड़े हुए हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पहली रोटी होती है वो गाय को खिलाया जाता है, और जो अंतिम रोटी होती है वो कुत्तों को कौड़ा की तरह से कहा जाता है, वो दिया जाता है, ठीक है। तो वो ये जो परंपरा है वो किस परिवार से आया था, ठीक है, वो बताना है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। तो 21 का याद रखिएगा, हिंदू परिवार से आया है, ठीक है, याद रखिएगा हिंदू परिवार से। इसमें ईसाई परिवार दिया है, मुस्लिम परिवार दिया है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हिंदू परिवार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है यहाँ पे, ये सब भारतीय संस्कृति से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हमारा कहाँ तक गए थे हम लोग, वनवासी वानर और रिचिता भारतीय, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, ये भी हो गया 22 से, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न हमको देखना है। देखिए 22 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे। 22 में कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा मेरे यहाँ पर दिया गया, मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों का संबोधन हमारे किस भाव को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि विवेकानंद जी द्वारा जो हम जो अमेरिका के भाई बहनों जो उनको कह रहे हैं, उनको संबोधन करते हैं, तो इससे इनको क्या दर्शाया जाता है, ठीक है, वो बताया रहा है। तो वो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 22 का डी, ठीक है, याद रखिएगा 22 का डी। विश्व बंधुता वो दर्शाते हैं, ठीक है। वो जो भाई बहन कह रहे हैं विश्व, मतलब एक तरीके से अमेरिका के जो लोग हैं उनको, तो ये क्या है, विश्व बंधुता इसे ही कहते हैं। इस तरीके से इनको इसे भाव से दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 का जो है वो क्या कहा गया है, 23 में पूछा गया आपका किस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, ठीक है, रामायण है। एक बार ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट किसी भी मैंने ये बताया था। इसमें जो सही आंसर होगा वो श्यामा देश होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, श्यामा देश, प्रश्न नंबर आपका, ठीक है 23, ठीक है। 23 का जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये श्यामा देश है, ठीक है। इसमें यह देखिए जो क्या है, रामायण जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वो श्यामा देश का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ देख लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आगे हम लोग चलेंगे, 1 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया हमारा, 23 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है 10 में जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा था उसे 10 के पेपर में एक बार सॉल्व कराया था, ठीक है। 10 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, 24 से देखना है ना, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछ लिया है यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है। 24 में देखिए दिया है, कह रहा है कि शालिवाहन संवत, ठीक है, भारत के अतिरिक्त किस देश की काला, यहाँ पे दिया है काल गणना पद्धति है, ठीक है। ये जो है आपका शालिवाहन संवत, ये काल गणना पद्धति है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका कह रहा है कि भारत के अतिरिक्त किस देश की और है ये काल गणना, तो इसको देखना है शालिवाहन संवत है, ठीक है, याद रखिएगा। 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका, इसको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग एक बार देख लिया 24 का क्या आंसर होगा, मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है कि हमारे पूज्य, यहाँ पर दिया है, सॉरी, हमारे यहाँ पर दिया है कि हमारे पूर्वज क्या लेकर विश्व शांति का संदेश देने गए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका 24 था, इसको मैंने सर्च किया तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि इससे कन्फर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 में दिया है कि हमारे पूर्वज क्या लेकर विश्व शांति का संदेश देने गए, ये बताना है। तो प्रश्न में जो 25 का सही आंसर हो जाएगा वो है आपका डी, ठीक है, याद रखिए। डी है आपका शास्त्र ज्ञान, ठीक है। जो हमारे पूर्वज थे वो शास्त्र ज्ञान लेकर विश्व शांति का संदेश देने गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। अब आपका प्रश्न नंबर 26, ठीक है। 26 में कह रहा है कि विश्व को शून्य का ज्ञान देने वाला राष्ट्र कौन है, ठीक है। ये अब सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो है आपका भारत, ठीक है। पहले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भारत है शून्य का, यहाँ पे देखिए एक बार देख लेते हैं 26 का, ठीक है। 26 का भारत, ठीक है, ये अप्रॉक्स में है लग रहा है हमें, क्या देखे थे हम लोग, हाँ, ठीक है। तो ये भारत ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। भारत विश्व में ये भारत जो शून्य का ज्ञान देने वाला था, और इसको सर्च कौन किया था, तो वो आपको बताया था आर्यभट्ट ने किया था, ये इसका खोज आर्यभट्ट ने किया था, शून्य का खोज, ठीक है। और इसमें ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे संस्कृत से हिसाब से। प्रश्न नंबर 27 का देखते हैं। हमने यहाँ तक पहुँच गए 26 तक, 27 का 27 दिया हमारे विश्व बंधुता के भाव को यहाँ पे पुष्टि करने वाला ध्येय
वाक्य निम्न में से कौन सा है, ठीक है। यानी कि जो हमारे विश्व बंधुता का जो यहाँ पे कह सकते हैं भाव की पुष्टि करने वाला जो ध्येय वर्ड है वो कौन सा है, तो वह है आपका 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, याद रखिएगा। सी में है विश्व का कल्याण हो, ठीक है। जो ये हम लोग वर्ड बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, यानी कि सबका एक तरीके का कल्याण हो, तो ये हमें बताता है क्या, हमारे विश्व बंधुता के भाव को पुष्टि करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 27 हो गया। 27 के बाद से आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 से 1 मिनट, 28 नंबर 28 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा है यहाँ पे देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा पीडीएफ इधर जा रहा है, ठीक है। तो 28 में कहा गया कि प्रश्न नंबर 28 है, भारत को इतिहास, ठीक है, की माता, पुराणों की दादी तथा परंपराओं की परदादी कहने वाले विद्वान कौन थे, ठीक है। इस तरीके से देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि भारत को इतिहास की माता है, ठीक है। भारत को क्या कहा गया है, इतिहास की माता है। और है आपका यहाँ पे पुराणों की दादी कहा गया भारत को, ठीक है। और यहाँ पे परंपराओं की परदादी है, ठीक है। इस तरीके से यानी कि सबसे जो पुराना हो गया वो आपका पुराण यहाँ पे कहा गया है, परंपरा सबसे पुराना हो गया, उसके बाद से आपका पुराण आ गया, फिर उसके बाद से आपका इतिहास आ गया। तो इस तरीके से इसको मतलब जोड़ा गया है भारतीय संस्कृति में, ठीक है। तो ये आप लोग इसको ये कहा गया कि मतलब कहने वाले विद्वान कौन है, ये विद्वान किसने इस तरीके से कहा है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा 28 का, ये आपको देखना होगा क्या एक बार, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टेड है आप लोग, जो बुक मिला है भारतीय संस्कृत वाला कक्षा 9 का, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हुआ, ठीक है। मैं सर्च किया हूँ तो लग रहा है कि मुझे मेरे पास ओल्ड बुक था, उसमें मिला नहीं, ठीक है। मैं संस्था द्वारा मैं नया बुक मंगा रहा हूँ अभी, वो कहा है कि मतलब अभी जो जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो उस समय मैं आपको अपलोड कर मतलब अवेलेबल करा दूंगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए मैं आपको इस वीडियो को इसीलिए लाइक कर दिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जो भी नए नए अपडेट्स हैं विद्या भारती संस्था से मैं आपको वो अवेलेबल कराते रहूँगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आपका यहाँ पे, सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है। 28 हो गया, 29 देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। इसमें कहा गया है कि विश्व को अष्टांग योग, ठीक है, का ज्ञान देने वाला व्यक्ति कौन है। अष्टांग यहाँ पे दिया है, अष्टांग योग का ज्ञान देने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो हो जाएगा 29 का जो सही आंसर है वो ए, याद रखिएगा। 29 का ए है आपका महर्षि पतंजलि जो है वो अष्टांग का योग का जो ज्ञान दिया है वो महर्षि पतंजलि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो प्रश्न नंबर 30 है उसमें देखते हैं। 30 में दिया हुआ है कि विष्णु के 10 अवतारों में निम्न में से कौन नहीं है, ठीक है। अब आप विष्णु के 10 अवतार आप लोग अगर पढ़े होंगे बुक तो अच्छे से देखे होंगे। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका सी, ठीक है, याद रखिए सी। हनुमान का ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, वो विष्णु जी जो है वो वामन का अवतार रखे थे, लिए थे, फिर परशुराम का लिए थे और यहाँ पे नृसिंह का लिए थे, ठीक है। ठीक है, तो जो नहीं लिए थे वो हनुमान जी का, हनुमान जी को एक तरीके से शिव का अवतार कहा था, ठीक है, शिव का अंश, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए प्रश्न नंबर जो 31 है उसको देखते हैं। 31 जो है वो कहा गया यहाँ पे व्यास स्मृति के, यहाँ पे व्यास स्मृति के अनुसार संस्कार कितने हैं, तो कितने संस्कार व्यास स्मृति के अनुसार, तो वह है 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी है आपका। यहाँ पे 16, ठीक है, 16 कहा गया संस्कार। आप लोग पढ़े होंगे कहीं भी सुनते होंगे तो कहा जाता होगा 16 संस्कार, ठीक है। तो वो क्या है आपका, वो आया हुआ है व्यास स्मृति से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 हो गया, 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32, ठीक है, इसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया है, 1 मिनट, ठीक है। तो 32 नंबर में कहा गया है कि यहाँ पे पुंसवन संस्कार, इस तरीके से 16 संस्कारों में से एक ये है पुंसवन संस्कार है, जिसको कह रहा है कब, ये कहा गया कि पुंसवन जो संस्कार है वो कब संपन्न कराया गया, ठीक है, कम कराया जाता है। 1 मिनट, ये मिस्टेक हो रहा है इसलिए क्योंकि पीडीएफ थोड़ा सा इस क्वालिटी गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो मैं टेक्स्ट से कन्वर्ट किया इसमें वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्टी से मिला है। तो अगर आपके पास कोई भी नया अगर क्वेश्चन पेपर अगर होता है इस साल का, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसमें भेज दीजिएगा, या आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे या आपको व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे, वहाँ से आप लोग जाके हमारे पास सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो गया। अब 32 को देखते हैं, अच्छी तरीके से उसका फोटो लेके और उसके बाद हमारे पास शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप लोग अच्छे तरीके से वहाँ से पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 32 का देख लेते हैं, सब जगह आपका रीड ऑनलाइन से मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम आपका ट्विटर या जो भी आपको सकता है टेलीग्राम पे, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। 32 का देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 32 है वो देखते हैं।
32 का बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि पुंसवन संस्कार कब संपन्न कराया था, ठीक है, वो कब संपन्न कराया था, तो वो कराया था जो बी आंसर है जन्म के तीसरे माह में, ठीक है। जो जन्म होता है उसके तीसरा जो माह होता है, किसी लड़के का जन्म होता है उसके तीसरा महीना जो होता है उसमें देखते होंगे एक कार्यक्रम होता है, वो पुंसवन संस्कार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 32 के बाद से आपका यहाँ पे एक मिनट 48 इधर आपको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मैं इधर चेंज कर ले रहा हूँ। 32 के बाद से हमारा क्या होगा, 33 जाना है। एक मिनट 33 नंबर यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग 33 नंबर प्रश्न से देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या कहा गया आपसे, तो इसमें कह रहा है कि वर्ष प्रतिपदा, ठीक है, इस तरीके से वर्ष प्रतिपदा यहाँ पे संवत किस माह में मनाया जाता है, इस तरीके से। तो ये कब मनाया जाता है, तो 33 का जो सही आंसर होगा, वो एक बार मैं क्वेश्चन मैं इसका आंसर लिखा था, वो 33 का जो सही आंसर है वो देखते हैं एक बार, डी, ठीक है, याद रखिएगा। डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैत्र के माह में ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 34 है, वह कह रहा है वट सावित्री पूजा किस माह में होती है। वट सावित्री का नाम सुने होंगे, एक पूजा होती है, वो किस माह में मनाई जाती है, तो वो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ए, 34 का ए ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये देखते हैं एक बार, ठीक है, अब सही है। 34 हो गया, 35 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसमें कहा गया कि जानकी नवमी, ठीक है, जानकी नवमी जो है वो किस माह में मनाया जाता है। आपको पता होगा एक राम नवमी होती है और ये आपका क्या जानकी मतलब माता सीता के हो गया, और जो राम नवमी है वो श्री राम जी के लिए बनाया था, ठीक है। तो ये जानकी नवमी का मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका, याद रखिएगा आप लोग, 35 का जो सही आंसर है वो ए है, ठीक है, बैसाख में मनाया था, ठीक है, याद रखिए बैसाख जो हिंदी माह में है वो है आपका बैसाख में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 35 हो गया, 36 नंबर प्रश्न में। 36 में क्या पूछा गया आपसे, 36, ठीक है। 36 में कह रहा है कि गुरु पूर्णिमा का अन्य नाम क्या है, जो गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है उसका और दूसरा नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका 36 का जो सही आंसर है वो डी, ठीक है, याद रखिए डी, व्यास पूर्णिमा, ठीक है। जो गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम है वो क्या है, उनका व्यास पूर्णिमा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 नंबर यहाँ पे है हमारा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं एक बार, ठीक है। 37 में दिया है कि श्रवण, यहाँ पे है कि श्रवण, यहाँ पे इसको सावन जो आप लोग कहते हैं वही श्रावण लिखा है यहाँ पे, में नहीं मनाया जाने वाला पर्व कौन सा, ठीक है। एक सावन में जो नहीं मनाया जाता है वो कौन सा इसमें पर्व है, तो इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 37 का आप लोग देखेंगे अगर तो सी जी, ठीक है, मकर संक्रांति, ठीक है। ये मकर संक्रांति आपको जो आपका ऋतु आपका है ठंडी है इसमें मनाया जाता है, और जो ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे नाग पंचमी है अभी जस्ट होता है, और ये रक्षाबंधन, और ये दोनों क्या है आपके सावन के महीने में आते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हरियाली तीज है एक होता है, वो किसान मनाते होंगे, तो ये भी आपका क्या है हरियाली तीज। तो ये सब क्या है आपका सावन में मनाया जाता है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सावन में देखते हैं बारिश काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, तो हरियाली ज़्यादा होता है, इसलिए हरियाली तीज मनाया जाता है। रक्षाबंधन भी इसी में आता है और नाग पंचमी भी इसी में आता है, ठीक है, जो आप लोग मनाते हैं, नाग बाबा की पूजा करते हैं इस तरीके से। अब देखिए हम लोग का प्रश्न नंबर जो 38 है, ये सब आपके भारतीय संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। जो हमारे सांस्कृतिक इस तरीके से जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें आप लोग देखते होंगे ये सब होता है, ठीक है, तो हमारी संस्कृति से सब संबंधित है ये, ठीक है। अब देखिए 38 का क्या हो गया, 38 का देख लेते हैं यहाँ पे, क्या है गुरु नानक प्रकाशोत्सव, इस तरीके से है गुरु नानक प्रकाशोत्सव किस माह में मनाया जाने वाला पर्व है, ठीक है, ये किस माह में मनाया जाता है, तो उसका देख लेते हैं। 38 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें 38 का बी आंसर, ठीक है, बी याद रखिएगा, बी में कार्तिक माह में मनाया जाता है, ठीक है। गुरु नानक प्रकाशोत्सव जो है वो कार्तिक माह में मनाया जाता है। आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहेगा, आंसर आपको पूरा याद होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। 38 हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। 38 के बाद से हमारा 39 नंबर देखते हैं यहाँ पे, 39 39 में देखिए क्या कहा गया आपसे, कहा कि शास्त्र पूजनोत्सव, ठीक है, इस तरीके से कब मनाया जाता है, तो शास्त्र जो पूजनोत्सव है, पूजन इसे लिखना चाहिए, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा आपका पुनः यहाँ पे पूजन धन उत्सव हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका 39 का जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बी याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो है 40वां प्रश्न दिया है, ठीक है। 40वां प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है, कहा कि युद्ध और शांति का वेद किसे माना जाता है, ठीक है,
तो यानी कि जो वेदों में 4 वेद है हमारे पास, आपका आप लोग याद रखते जानते होंगे 4 वेदों को। तो इसमें आप दिया है सर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आपका अथर्ववेद, ये 4 जो वेद हैं, इसमें से कह रहा है कि जो युद्ध और शांति का वेद किसे माना जाता है, ठीक है। तो ये आपके युद्ध और शांति दोनों उसमें दिए होंगे। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी, अथर्ववेद को याद रखिएगा, अथर्ववेद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 41, ठीक है। 41 में कह रहा है आपसे, कहा कि धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद किस वेद से निकली हुई, यहाँ पे दिया क्या उपवेद, तो एक मिनट थोड़ा इसे आगे मिसप्रिंट है, तो इसलिए याद रखिए जो धनुर्वेद है किस वेद से निकली हुई है, एक तरीके से यही बताना है, ठीक है। तो वो आपका 41 का जो सही आंसर है वो आपका है सी, ठीक है, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद से ये निकली हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न, ठीक है, 42 नंबर है और उसके बाद से, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन कराना है अभी हमें। तो देखिए 42 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है आपका, निम्नतानी च पश्चामी विपरीति, यहाँ पे विपरीतानी केशव न च श्रेयोस्ति, इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट है, हत्वा सामान्य महावीर, इस तरीके से ये जो श्लोक है आप लोग पढ़ लीजिएगा। श्लोक कर रहा है उपरोक्त श्लोक के केशव शब्द किनके लिए संबोधित किया है, जो इसमें केशव शब्द है वो किसके लिए, आप लोग याद रखिए केशव शब्द किसके लिए यूज होता है, यही से याद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका डी, 42 का डी, श्री कृष्ण के लिए ये यूज होता है केशव, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है आगे 42, 43, 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो 43 नंबर प्रश्न है वो कहा गया आपसे, यहाँ पे है आपका 43 में कि प्रभु श्री राम ने सबरी को यहाँ पे दिया है प्रबोधित करते हुए पहली भक्ति किसे बताया था। अच्छा एक मिनट, ठीक है। तो जो प्रभु श्री राम थे जब उन्होंने सबरी कुटिया में गए, आप लोग देखे होंगे तो जब रामायण देखते होंगे तो उसमें जो सबरी जी हैं वो यहाँ दिया प्रबोधित करते हुए, लेकिन उनको बताते हुए किस भक्ति को बताया, ठीक है, पहली किस भक्ति को बताया था उन्होंने, तो वो बताना है आपको। देखिए 43 का जो सही आंसर है वो है आपका 43 का बी, याद रखिए बी, संतों का सत्संग जो होता है ना, संतों का सत्संग, वो आपका पहली भक्ति बताई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 44 है उनके द्वारा, ठीक है, सबरी के द्वारा अष्टांग योग का एक अंग यम जो है के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है, ठीक है। जो अष्टांग 8 अंग है उसमें से क्या है, अष्टांगों से योग में से यम जो है वो नहीं आता है, ठीक है। कौन सा निम्न से अंतर्गत नहीं आता है, यम के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है ये आपको बताना है। तो जो 44 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आंसर है, ठीक है। तप याद रखिए, तप नहीं आता है, ठीक है, आपका यम में तप नहीं आता है। अब देखिए 45, 45 में जो प्रश्न है वो कह रहा है कि आपसे कह रहा है यहाँ पे है चित्त वृत्तियों का निरोध, ठीक है, यहाँ पे क्या है निरोध है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे दिया हुआ है कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही कहलाता है, लेकिन जो विरोध करते हैं आप लोग निरोध इस तरीके से हो गया, तो वो आपका क्या कहलाता है वो बताना है। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, 45 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आंसर है, ठीक है। सी देखिएगा योग कहा जाता है, ठीक है, योग है आपके लिए, यानी कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हमारा है 46 नंबर, 46 नंबर जो प्रश्न है आपसे, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, तो जो 46 नंबर है उसमें कह रहा है 46 नंबर प्रश्न में कि यहाँ पे शिल्प वेद किस वेद का की शाखा है, ठीक है, जो शिल्प वेद है वो किस वेद की शाखा है, तो वो 46 का जो सही आंसर है 46 का वो बी हो जाएगा, अथर्ववेद, याद रखिएगा अथर्ववेद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 में जो प्रश्न है उसमें देखते हैं 27 का बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आपका दिया है, पौष माह में मनाया जाने वाला पर्व निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो कौन है आपका पुष माह में, यानी कि पुष जिसे कहते हैं आप लोग, ये पौष उस हिंदी में शुद्ध भाव होता है, ठीक है। तो आपका 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी है, महाशिवरात्रि, ठीक है, जो महाशिवरात्रि है वो पौष माह में मनाया जाने वाला पर्व है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। 47 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग यही 50 पे वीडियो एंड करने वाले हैं, क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ इसको 48, ठीक है। 48 का जो यहाँ पे दिया है कि मनु स्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। तो धर्म के लक्षण कितने बताए गए मनु स्मृति में, तो आपका 48 को जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो डी है, 10 बताया गया, ठीक है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर जो प्रश्न है उसमें देखिए
ये कहा गया कि आपसे विश्व योगा दिवस, ठीक है। योग दिवस एक तरीके से जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो आपको पता होगा, बहुत अच्छे से याद करते हैं आप लोग, बी है, ठीक है। ये जीके जीएस में आता है, 21 जून को दिया, ठीक है, 49 का, ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर जो प्रश्न आपसे है वो देखते हैं। तो इसमें दिया है कि जिस शास्त्र में शारीरिक रचना, शारीरिक क्रियाएं, आयु, यहाँ पे दिया है विद्या, और उसके बाद से दिया यहाँ पे आदि संपूर्ण विषयों की जानकारी मिलती है, उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जिस शास्त्र में शारीरिक, यहाँ पे दिया है शारीरिक रचना, शारीरिक क्रियाएं, आयु, विद्या जो है आदि जो इनका जानकारी मिलती है, उसे क्या कहा जाता है। तो ये जो सब चीज़ें मिलती हैं वो उसको क्या कहा जाता है, तो उस शास्त्र को क्या कहा जाता है। तो वो यहाँ पे 50 का जो सही आंसर है यहाँ पे वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है, आयुर्वेद, ठीक है। जो है आयुर्वेद है, इसमें ये सब गुण पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन पेपर का जो कक्षा 9 का अभी जस्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन है 51 नंबर से 100 क्वेश्चन के हैं, वो आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दिया। देख सकते हैं हम लोग कितना मतलब गला फाड़ फाड़ के आपके यहाँ पे वीडियो कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं। इसके लिए आप एक वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे ताकि उनके पास भी इस वीडियो का रीच पहुंचे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके जो नेक्स्ट वीडियो है, जो पार्ट 2 है, उसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहीं से प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो जो पड़े हुए हैं उसमें आपका इसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।